الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق المتين ليظهره على الدين كله إلى يوم الدين لا إله إلا الله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية آمنت بالله صدق الله العظيم गौस आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौस आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। इंतहाई अदब एहतराम के साथ सारा मजमा दिल लगाकर बारगाहे रिसालतों वाले रिसालत में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। झूम के पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला का बेपनाह फजल और उसका एहसान कि उसने इस साल फिर हमें और आपको ये मौका नसीब किया कि हम इस अज़ीमुश्शान ज़िक्र इमाम हुसैन में ज़िक्र शहीद आज़म में जमा हुए। मिंबर शरीफ पर उस्ताद ज़वील एहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल शकूर साहिब क़िबला, बिरादर अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आलम रज़ा खां साहिब क़िबला, मुहिब्बे गिरामी उल क़द्र हज़रत अल्लामा मौलाना शान आलम साहब क़िबला, दीगर अहबाब और जिन्होंने आज के जलसे में अपनी आवाज़ अपने अंदाज से कुरान अज़ीम की तिलावत करके इस महफिल का आगाज़ किया। कारी खुशलिहान हज़रत कारी ग़ुलाम यज़दानी साहब क़िबला बेहतरीन निज़ामत फरमा रहे हैं। नक़ीब अहले सुन्नत जनाब मोहतरम ज़फ़र बज़मी साहब माशाअल्लाह आपको बेदार किए हुए हैं। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम उलमा को सलामत रखे। पूरे मुल्क में जहाँ भी तकरीरें अल्हम्दुलिल्लाह होती हैं कुर्सियों पे बैठ के ही होती हैं, लेकिन ये अपना घर है तो दिल गवारा नहीं करता कि अपनों के सामने कुर्सी पे बैठ के बोलूं। अपने उस्ताद यहाँ मिंबर शरीफ पे होते हैं, अब इन्होंने बिठा दिया तो मैं बैठ गया। असल में मामला ये है, तारीख थी गोंडा में लेकिन कमेटी वालों ने कहा रहना है आपको, तो मैं हाजिर हूं। मैं ये बात अलल ऐलान कहता हूं, मैं किसी लायक नहीं, मुझे बोलना सिखाया है तो सिरसी की इसी अवाम ने बोलना सिखाया है। मैं आज पूरे मुल्क में भले ही गुफ्तगू कर रहा हूं, लेकिन ये एहसान है दारुल उलूम इस्लाहुल कौम का मुझ निकम्मे पर कि इब्तिदा से मेरी यहाँ तालीम हुई और मुझे ये टूटे फूटे अंदाज में बोलना आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ताला इस इदारे को हमारे और हमारी यहाँ की आवाम को अहले सुन्नत वल जमात को खूब तरक्कियां अता फरमाए। आमीन आमीन। मेरे बाद में आपको एक बेहतरीन अज़ीमुश्शान खिताब से मात करना है। खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हमदर्द कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, जिनको पूरा मुल्क बड़ी मोहब्बत से सुनता है और उनकी तारीख लेने के लिए लोग मुंतज़िर रहते हैं।
आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तशरीफ़ लाए हुए हैं आपकी बस्ती में, आपकी सिरसी में। बहुत जल्द मिंबर शरीफ पर आने वाले हैं। जितनी देर वो नहीं आए, 5 मिनट 10 मिनट, उतनी देर में आपके सामने हाजिर हूँ। मगर मेरी गुजारिश ये है, हमारे चचा जो दाल बेच रहे हैं नींबू लगा लगा के, ये इसमें मुझे कोई एतराज नहीं कि आपका कारोबार है और आपको करना चाहिए, लेकिन दिक्कत थोड़ी सी ये है कि ये महफिल कोई मामूली महफिल नहीं है, ये करबला वालों की महफिल है। तो थोड़ा महफिल के आदाब को मलहूज रखना जरूरी है। वो कहा है ना बड़ों ने, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। ये महफिल मामूली महफिल नहीं, इसका अदब बहुत है। यहां पे बैठकर बाअदब रहना जरूरी है। अच्छा, हमारी महफिलें ऐसी तो होती नहीं है, हमने देखी हैं वो महफिलें भी जहां पान गुटखे बीड़ी सिगरेट भी साथ साथ चलते रहते हैं और महफिलें भी चलती रहती हैं। लेकिन हम बाअदब लोग हैं, हम नशे करके महफिलों में नहीं आते। हाँ, हम नशा करके आते हैं तो इश्क़ रसूल का नशा करके आते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। हम बाअदब लोग हैं माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर। बैठे आराम से। अब देखें, हिंदुस्तान का बड़ा अजीम खतीब आपके हमारे दरमियान है, इंशाअल्लाह आपको सुनना है। अच्छा, मैंने कहा था कि वो आने में 10 मिनट लगाएं तो मैं 10 मिनट बोलूंगा, वो 5 मिनट में आए तो मैं 5 मिनट, लेकिन इन्होंने तो आने में 1 मिनट भी नहीं लगाया। कुर्सियां आप अपनी आगे ले लीजिए, आप पीछे जगह कम पड़ रही है, आप लोग आगे आ जाओ, आ जाओ। माशाअल्लाह, क्या बात है भाई। यकीन करें, ये 16 मुहर्रमुल हराम का हमारा जलसा इतना कामयाब जलसा होता है कि साल भर हमारे यहाँ लोगों पे इस महफिल का खुमार रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी अपनी कुर्सियां आगे कर लें ताकि पीछे वाले लोग आसानी से महफिल में समा सकें। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत महफिल है। कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की है और हर साल बहुत मेहनत करते हैं कमेटी वाले। मेहनत से इस जलसे को सजाते हैं, इसका एहतमाम करते हैं। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम अहबाब को सलामत रखे। जल्दी जल्दी आप कुर्सियां आगे करके बैठ जाएं पुरसुकून होकर, ताकि गुफ्तगू का आगाज हो सके। थोड़ी बस कुरान की जो आयत पढ़ी है उसका मफहूम आपकी खिदमत में रखूंगा और अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुंचाऊंगा। फिर मेरे बाद, चूंकि बरसात का मौसम है, हम नहीं चाहते कि बारिश का माहौल बन जाए और मुफ्ती साहब जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं उनका खिताब रह जाए। आप हजरात जरा मोहब्बत के साथ एक मरतबा दिल लगा के सारा मजमा हाथ उठा के कह दे, या रसूल अल्लाह। अल्लाह की पाकी का ऐलान करें, जोर से कह दे सुभान अल्लाह। करबला वालों को याद करें, जोर से हाथ उठा के कहें या हुसैन। अजीजों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, रब का कुरान है, अल्लाह का फरमान है। कुरान कहता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। तर्जुमा करने की मेरी औकात नहीं, वो करने वालों ने कर दिया। बरेली के कलंदर सरकार आला हजरत ने कर दिया। मैं मफहूम आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। कुरान मजीद कहता है, ए इत्मीनान वाली जान, बहुत गौर से सुनना, ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस लौट कि तेरा रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। बेशक
समझने वाली बात यह है कि अल्लाह के कुरान ने जो नफ्स मुतमइन्ना कहा, इत्मीनान वाली जान, ये क्या है? नफ्स मुतमइन्ना किसे कहते हैं? इत्मीनान वाली जान क्या होती है? इसको समझना है तो पहले हमें सूफिया की बारगाह में जाना पड़ेगा और फिर इंशाअल्लाह इसका मुकम्मल मफहूम समझने के लिए हमें मैदान करबला में पहुंचना पड़ेगा। वाह वाह, क्या बात। ताजदार करबला सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन, उनकी ये महफिल है। वो हुसैन जिनकी शान ये, जिनका मकाम ये, जिनकी अजमत ये, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन। वाह 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 वाह। आप चाहें तो बोल सकते हैं, अल्लाह का जिक्र ही करेंगे, सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आपका फायदा है, हम सबका फायदा है। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। वाह 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 वाह, क्या कहने। मुफ्ती साहब क़िबला, मुफ्ती हम्माद साहब, मुफ्ती आलम रज़ा साहब, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल शकूर साहब दुआएं देंगे। चौथा मिसरा भी सुनना, उसके तेवर भी देखना, फिर आपका दिल है, आपकी मर्जी है। पसंद आए तो बोलिएगा, नहीं पसंद आए तो अपनी दाद अपनी जेब में रखिएगा। मैं कल कहीं और जाके वो दाद वसूल कर लूंगा, मेरा भी रोज का ही काम है। दिल आपका अगर पसंद करे, आपको अच्छा लगे। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। बहुत खूब। ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान, गला कटा के भी कुरान। अब कुरान सुनाता हूं, फिर यहीं से तसलसल से मफहूम सुनिएगा। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम का कुरान कहता है, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस लौट कि तेरा रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। आओ समझो जरा, नफ्स मुतमइन्ना क्या है, इत्मीनान वाली जान किसे कहा जाता है। इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल्फसानी शेख सरहंदी अलैहि रहमा, आप फरमाते हैं ये इत्मीनान वाली जान कहा किसे जाता है। सूफी का जवाब सुनिए। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी अलैहि रहमा ने फरमाया, ये इत्मीनान वाली जान क्या है। आपने फरमाया इत्मीनान वाली जान उसे कहा जाता है कि वो हर हाल में साबिर और शाकिर रहे, हर हाल में अल्लाह का जिक्र करे, मुश्किल दौर हो तब अल्लाह का जिक्र करे,
आसानियां हो तब अल्लाह का जिक्र करे, परेशानियां हो तब अल्लाह का जिक्र करे। परेशानियां कितनी, फरमाने लगे उसके सामने उसका माली नुकसान हो जाए फिर भी वो अल्लाह का जिक्र करता नजर आए, साबिर और शाकिर रहे। परेशानियां कितनी, फरमाते हैं उसके सामने उसका जानी नुकसान हो फिर भी वो साबिर और शाकिर रहे, अल्लाह का जिक्र करे। और परेशानियां कितनी, फरमाने लगे उसके सामने उसका घर बार लुट जाए फिर भी वो साबिर और शाकिर रहे, अल्लाह का जिक्र करता रहे। उसे इत्मीनान वाली जान कहा जाता है, उसे नफ्स मुतमइन्ना का पैकर कहा जाता है कि अगर जान पे बनाए तब भी अल्लाह का जिक्र करे, बच्चों पे औलाद पे बनाए तब भी अल्लाह का जिक्र करे, घर बार पे बनाए तब भी अल्लाह का जिक्र करे। हर हाल में साबिर और शाकिर रहे, हर हाल में अल्लाह का जिक्र करता नजर आए, हर हाल में अल्लाह की इबादत करता नजर आए, हर हाल में सजदा करता नजर आए, हर हाल में कुरान की तिलावत करता नजर आए। तो अब जरा समझिएगा नफ्स मुतमइन्ना का पैकर कौन होता है, अपनी जान पे बने तब भी अल्लाह का जिक्र करे, औलाद पे बन पड़े तब भी अल्लाह का जिक्र करे, घर बार लुटे तब भी अल्लाह का जिक्र करे। तो अब तलाश करना बिल्कुल आसान हो गया। ताजदारे करबला की जिंदगी देख लो, इमाम हुसैन की जिंदगी देख लो, नवाज़े मुस्तफा मदीना मुनव्वरा के अंदर है, मगर हालात ऐसे हो गए अब बैत का तकाजा है, अब बार बार इसरार है हुसैन बैत कर लो। हुसैन समझ गए अब यहाँ रहना दुश्वार हो गया है, इमाम पाक ने मदीना छोड़ दिया। लोगों जरा गौर करो, वो मदीना जहाँ पैदा हुए हुसैन, वो मदीना जहाँ बचपन गुजरा हुसैन का, वो मदीना जहाँ नाना की आगोश में तरबियत पाई हुसैन ने, वो मुस्तफा का मदीना जहाँ मेरे आका की प्यारी मस्जिद मस्जिद नबवी शरीफ मौजूद है, वो मुस्तफा का प्यारा मदीना जिसके लिए ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, इमामुल अंबिया ने ऐलान फरमाया, मेरे आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। आका ने ऐलान फरमाया मदीने की कोई एक गली नहीं, एक बाजार नहीं, आका ने फरमाया अल्लाह ताला ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत वो मदीना जो जन्नत है। वाह वाह। हुसैन छोड़ रहे हैं मदीना, मगर वावेला नहीं है, गिरेबान नहीं फाड़ रहे हैं। अपना गम अगर सुनाया है तो अपने नाना को सुनाया है। हुसैन ने अपना गम अगर सुनाया है तो अपनी मां सैयदा फातिमा को सुनाया है। फिर उसके बाद में चल दिए, साबिर और शाकिर हैं, क्या कर रहे हैं। ताजदार करबला मदीने से चले, मक्के का सफर है, क्या किया, वतन छूट गया, मगर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मक्का पहुंच गए, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। बिलाखिर वो वक्त भी आया, मक्का छोड़कर करबला की तरफ चल पड़े, फिर भी हुसैन अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। करबला में पहुंच गए, फिर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। खेमे लगा दिए गए, हुसैन अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। करबला के अंदर 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया गया, हुसैन फिर भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। पानी पे पहरा लगा दिया यजीदियों ने, हुसैन अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। 9 मुहर्रमुल हराम का दिन गुजर गया, शबे आशूर आ गई है, 10वीं शब आ गई है। यजीदी आगे बढ़े हैं, शोर करते हुए आगे बढ़े, हमला करना चाहते हैं। इमाम ने फरमाया घबराए नहीं, आप परेशान नहीं हुए। आपने क्या किया, अल्लाह का जिक्र किया। आपने फरमाया जाकर कहो एक रात की मोहलत हमें दे दी जाए, एक रात का वक्त दे दिया जाए। सवाल किया गया, ए मौला हुसैन एक रात में क्या किया जाएगा। ए इमाम
पाक एक रात में क्या होगा? क्या एक रात में कोई लश्कर जमा हो जाएगा? क्या एक रात में जंग की तैयारियां हो जाएंगी? क्या एक रात में कहीं से कोई असलहा आ जाएगा? क्या इस रात के अंदर चमकती तलवारें आएगी? क्या इस रात के अंदर बर्छियों भाले खैमों में आ जाएंगे? ताजदारे करबला ने फरमाया, हम तलवारों पे भरोसा कभी नहीं करते, हमें तलवार पे भरोसा नहीं, हमें रहमते परवरदिगार पे भरोसा है। हमें तलवार पे भरोसा नहीं, हमें मुस्तफा के किरदार पे भरोसा है। हमें तलवार पे भरोसा नहीं, अपनी गुफ्तार पे भरोसा है। इमाम पाक ने फरमाया, हम करबला के मैदान में लश्कर जमा करने नहीं आए, तलवारें लहराने नहीं आए, हम जंग करने नहीं आए। आपने फरमाया, अल्लाह ताला जिस हाल में रखे हुसैन उस हाल में राजी है। एक रात की मोहलत मैदान जंग के अंदर लश्कर जमा करने के लिए नहीं, तलवारें जमा करने के लिए नहीं। आप फरमाते हैं, ये मोहलत तो फकत इसलिए मांग रहा हूं कि इस रात में हमें दिल खोल के अपने अल्लाह का जिक्र करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र इमाम हुसैन मसलके आला हजरत। हमें तो जिक्र करना है, हमें तो अपने मौला की बारगाह में सर झुकाने हैं। वाह वाह, हमें तो अल्लाह ताला की बारगाह में सर झुका